हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इस पीडी क्लासेस में। जैसे कि हम सब कवर कर रहे हैं, आपका बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड एडवांस लेवल तक जाएंगे। पूरा बोर्ड्स आपका कंप्लीट करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि आपका 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर आपका पूरा का पूरा बोर्ड्स कवर हो जाए एंड आपके अच्छे नंबर्स आ जाए। अब 90% भी आ जाएंगे। बेसिक्स भी आपका कवर हो जाएगा। मोस्टली आपको ये ध्यान देना है कि आप जो प्लेलिस्ट मैं आपको शेयर करूंगा, प्लेलिस्ट की आप सारे लेक्चर्स देखिएगा। शॉर्ट शॉर्ट रहेगा मोस्टली, और सारे के सारे टॉपिक्स हम अच्छे से कवर करेंगे। इतना आपको कर देंगे कि आप अच्छे से क्वेश्चंस लगाने के लायक हो जाओगे। एट दी एंड अपन क्वेश्चंस भी पूरा सॉल्व करेंगे, प्रीवियस बोर्ड से क्वेश्चंस भी। कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर लाने का प्रयास किया जाए, ठीक है। तो देखिए, अपने बेसिक्स और जो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है एक साइड, एडवांस पे अभी फटाफट एक दो दिन के अंदर चले जाएंगे। अभी बेसिक्स और ज्योमेट्री किए थे, ट्रायंगल्स के अपन सॉल्व किए थे। अब आते हैं हम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पे, ठीक है। कोऑर्डिनेटर क्या होता है? हमारा चार साइड से बनता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर क्या होता है हमारा, जो हम पढ़े हैं कोऑर्डिनेटर में क्या होता है, सारे एंगल्स के सम कितने होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। अब हम बात करते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में हम क्या प्रूव करने की ट्राई करेंगे कि जो ऑपोजिट, एक तो हम दो चीज प्रूव करेंगे। पहले तो कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यानी कि एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर हम इस वाले एंगल को एंगल 1 मान लेते हैं, इस वाले एंगल को एंगल 2 मान लेते हैं, तो हमको क्या प्रूफ, अच्छा लेट्स से इसको एंगल ए एंगल बी पे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्यादा फिर आपके वो हो जाएंगे, सब कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स हो जाएंगे ना, तो इसको मिनिमम रखते हैं। तो इसको आप एंगल बी ए एंगल बी रहने देते हैं फिलहाल। तो हम क्या प्रूफ करेंगे कि एंगल ए और एंगल बी क्यों इक्वल होता है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट कैसे? इनका बेस देखिए सेम है, डीसी सेम है, ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल बीडीसी में। डीसी हमारा क्या है? सेम बेस है दोनों में, एडीसी में भी है और बीडीसी में भी है। तो जब ऐसे दो ट्रायंगल्स जो हमारे किसी सर्कल में फॉर्म होते हैं, उसमें जो हमारे एंगल होता है, एंगल ए एंगल बी, हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। पहले हम इसको प्रूफ करते हैं कैसे इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए, हमारा ओ सेंटर होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी सर्कल में एक सेंटर होता है, तो वो हमारा यहाँ पे ओ है, उसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब क्या करिए, ओ से इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने ज्वाइन कर दिया इसको, ठीक है। तो देखिए, वो हमारा सेंटर था। अब हम क्या करेंगे, हमने बस यही किया है कि ओ से बी को ज्वाइन कर दिया है, ओ से ए को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। बाकी हमारा सेम है, सब कुछ पहले जैसा। एडीसी एक था ट्रायंगल, बीडीसी था एक ट्रायंगल, डीसी हमारा एक कॉमन बेस था, ओ हमारा सेंटर था। ओ से ए हमने ज्वाइन कर दिया, ओ से बी हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। हमने डी से ओ और ओ से सी भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। भाई बेसिकली ये हमारा सेंटर था, ये सब हमारे रेडियस है। सेंटर से सर्कल की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है? आर होती है, रेडियस होती है। बेसिक आपको पता होगा, ये पता होना चाहिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सर्कल है, ये सेंटर है, ये हमारा आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ठीक है। सब आर होगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये हमारा सेंटर है, हमने क्या किया, इधर ए और बी पे ज्वाइन कर दिया। इसको आप एंगल 1 मान लीजिए, इसको एंगल 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको एंगल 1 मान लीजिए, इतने को एंगल 1 मान लीजिए, इतने को एंगल 1 मान लीजिए, इतने को एंगल 2 मान लीजिए, ठीक है। इतने को एंगल 3 मान लीजिए और इतने को एंगल आप 4 मान लीजिए, ठीक है ना। एंगल ए को हमने एंगल 1 और एंगल 2 में डिवाइड कर दिया, एंगल बी को हमने एंगल 3 और एंगल 4 में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो अब हम क्या प्रूफ कर अब हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इक्वल है, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। सेम सेगमेंट क्या होता है? डीसी हमारा कॉमन बेस है किसी भी सर्कल में, तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमारे जो ऑटोमेटिकली जो ट्रायंगल में दो ट्रायंगल्स मान लीजिए बनते हैं जिसमें हमारा बेस कॉमन है, तो एंगल्स जो हमारे सेम सेगमेंट में आते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और हम साथ ही साथ एक और चीज क्या प्रूफ करेंगे कि एंगल ए जो है वो क्या होता है? एंगल ओ का हाफ होता है। एंगल ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ओ, एंगल ओ, ठीक है। एंगल ओ बेसिकली क्या है? डीओसी मेंशन कर देते हैं, एंगल ओ की जगह डीओसी, एंगल डीओसी क्या है? ये एंगल, ठीक है। इसको आप यहाँ पे एंगल 5 एंगल डीओसी रहने देते हैं, ठीक है ना, या एंगल ओ, जैसा भी आपको लगे। क्या बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप किसी भी सेंटर पे, आप जब कॉमन जो बेस है या सेंटर पे ट्रायंगल का बेस एक सर्कल में सेंटर लाई करता है, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाइए कहीं से भी, जब आप उसके बेस से आप सेंटर की तरफ जब ज्वाइन करोगे, दोनों बेस से, जब आप बेस के दोनों एजेस से आप सेंटर की तरफ लाइंस ज्वाइन करोगे, तो वो जो एंगल बनाता है ना, वो जो एडजॉइनिंग लाइंस, वो जो एंगल बनाता है, वो जो ऊपर जो है हमारा वर्टेक्स के टॉप के एंगल है उसके डबल होता है। यानी कि जो हमारा एंगल ए है वो हाफ ऑफ क्या होगा? एंगल डीओसी या एंगल ओ, ठीक है।
ये दो चीज हमको प्रूफ करनी है, अपन क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ, ठीक है। तो देखिए हमारा ओडी क्या हो जाएगा, ओए के इक्वल है। ओडी क्या है हमारा, ओए के इक्वल है, बेसिक है, हमने आपको बताया था। ये सेंटर है, सेंटर टू डी हमारा रेडियस है, ये सेंटर है, सेंटर टू ए हमारा रेडियस है, दोनों आर के बराबर है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ओडी क्या है, ओए के इक्वल है। अब दो साइड्स अगर इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ओ ए के ऑपोजिट एंगल क्या है, ये है, और ओ डी के ऑपोजिट एंगल क्या है, ये है, ठीक है। अब देखिए तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वो क्या होती है, फिर से देखिए, ओ डी के ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल 1 है, और ओ ए के ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल डी है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या है, एंगल डी, ठीक है। अब देखिए एंगल डी बोलिए, एंगल डी तो पूरा हो गया, सॉरी ओ डी ए लिख देते हैं, ओ डी ए लिख देते हैं, एंगल ओ डी ए, एंगल ओ डी ए, ठीक है। एंगल ओ डी ए एंगल 1 के इक्वल है, इन ट्रायंगल ओ ए डी, इन ट्रायंगल ओ ए डी, इन ट्रायंगल ओ ए डी, एंगल 1 क्या है, एंगल ओ डी ए के इक्वल है, ठीक है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियस, रेडियस दोनों रेडियस के बराबर है, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे जब दो साइड इक्वल हैं तो, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली एंगल 2 जो है वो किसके किसके इक्वल है, हाँ, तो देखिए अगर आप इसको ऐसे 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 बना दीजिए, ये आपको दिख रहा है ओए लाइन दिख रही है, ओए लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए, ऐसे कर सकते हैं ना, कोई सिंपल एक लाइन है, आपने उसको बस एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। हमने उसको क्या किया, ओए को बस एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है ना। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल ओ डी ए, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल ओ डी ए, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल ओ डी ए प्लस एंगल, इसको आप इसको मान लीजिए आप एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ ए डी, इन ट्रायंगल ओ ए डी एंगल 1 प्लस एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। सिंपल ट्रायंगल के एंगल्स का प्रॉपर्टी हमने लगा दिया है, ठीक है। अब हमारा एंगल 1 क्या है, एंगल ओडीए के इक्वल है, हमने कैसे प्रूव किया, क्योंकि ये दोनों रेडियस था, ठीक है। तो इसको आप ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख दीजिए, ओडीए प्लस एंगल 1 दोनों आपस में इक्वल है, तो एंगल 1 ये भी एंगल 1 लिख हो जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 एंगल 1 प्लस एंगल ओ ए ओ डी इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एओडी कितना हो गया, 180 माइनस 2 एंगल 1, ठीक है। अब ये एंगल हमारा कितना हो गया, 180 माइनस 2 एंगल 1। अब देखिए ये हमारा पॉइंट है, हमने ओए को एक्सटेंड कर दिया था, यहां पे इसको आप कुछ मान लीजिए, के मान लीजिए, हमने इसको बस इसी लाइन को एक्सटेंड, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। एओ को हमने के तक एक्सटेंड कर दिया, तो हमारी ए के स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। हमने बहुत स्ट्रेट एक्सटेंड किया। अब हमारा ये जो है पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है, पॉइंट पे हमने आपको क्या बताया था कि दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल प्लस ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है ये एंगल कितना हमारा, डीओए कितना है, या एओडी कितना है हमारा, 180 माइनस 2 एंगल 1। तो 180 माइनस 2 एंगल 1 प्लस एंगल क्या हो जाएगा, ये डीओ के, 180 माइनस 2 एंगल 1 प्लस एंगल डीओ, देखिए डीओ के इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि पॉइंट पे बन रहा है, ये हमारा एक पॉइंट एक्ट कर रहा है किसके लिए, एके के लिए। एके पे दो एंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से, एक बन रहा है डीओए यानी कि ये एंगल, और एक बन रहा है डीओके यानी कि ये एंगल। दोनों एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 180 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए 180 कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल डीओके कितना हो गया, 2 एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। डीओके क्या हमारा, ये वाला एंगल कितना आ गया हमारा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 यानी कि ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1। हम लोग डायरेक्टली भी कैसे लगा सकते थे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, जो कि हम आगे अब आपसे यूज करेंगे। ये मैंने आपको फिर से समझाने के लिए यूज किया था बस। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल कैसे होता है, मान लीजिए ये ऐसे है, इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, ये एंगल होता है, ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है ना। तो हमने फिर, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको फिर से 180 पूरा करके दिखा दिया था, अब से मैं खाली एक्सटीरियर एंगल यूज करूंगा, ठीक है। अब सिमिलरली देखिए ओ ए क्या है, ओ सी के बराबर है, ठीक है। एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल ओ सी ए के बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि ओ सी भी एक रेडियस है और ओ ए भी एक रेडियस है। तो इन ट्रायंगल ओ ए सी फोकस करते हैं, इन ट्रायंगल इधर लिख देते हैं, इन ट्रायंगल
ओ ए सी, एंगल 2 इक्वल्स टू क्या है, ओ सी ए, एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, एंगल ओ सी ए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ दोनों रेडियस है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो हमारे उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो एंगल 2 क्या है हमारा, ओसीए के बराबर है, ठीक है। तो हमारा ये एंगल क्या हो जाएगा, यानी कि केओसी क्या हो जाएगा, एंगल केओसी क्या हो जाएगा, हमने इसको स्ट्रेट एक्सटेंड किया था, राइट, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल के ओ सी, तो हमारा एंगल के ओ सी इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल, ये दोनों एंगल क्या आपस में इक्वल है, जो कि हमने इधर प्रूफ किया है, ओएसी में दोनों रेडियस था, तो हमारा क्या लिख सकते हैं इसको हम, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, तो ये क्या हो गया इतना, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और ये क्या हो गया हमारा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, तो हमारा एंगल डीओसी क्या हो गया, एंगल डीओसी क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब बताइए एंगल ए कितना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल अब एंगल डीओसी क्या हो गया, 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो यानी कि एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ ऑफ एंगल डीओसी, ठीक है। प्रूफ हो गया, हम प्रूफ कर दिया हमने ये चीज, क्योंकि हमारा क्या प्रूफ करना था हमको, ये चीज कि किसी भी साइक्लिक किसी भी सर्कल में जो ट्रायंगल हमारा फॉर्म होता है, उसके बेस से जब आप सेंटर पे जो लाइन बनाते हैं, यानी कि ये जो लाइन हमने बनाई थी, तो जो एंगल हमारा फॉर्म होता है वो डबल होता है किसके, इसके, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, जो कि हमारा क्या था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना था। उसके लिए हम क्या देखेंगे, सिमिलर प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में आइए, ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है, ओ अगेन इज अ सेंटर, तो ओ बी हमारा क्या है, ओ डी के बराबर है, ठीक है। तो हमारा ओ डी बी, एंगल ओ डी बी, एंगल ओ डी बी क्या हो जाएगा, एंगल ओ डी बी, माय बैड, एंगल ओ डी बी क्या हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा, इन ट्रायंगल बी डी सी अपन कर रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी, एंगल ओ डी बी क्या है हमारा, ओ बी एक बी के बराबर है, एक्चुअली बी डी सी में ना हम उसको और शॉर्ट कर रहे हैं ना, तो ओ डी बी पे जाते हैं ना अपन, इन ट्रायंगल ओ बी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ बी डी, ठीक है ना, एंगल ओ डी बी क्या है, एंगल 3 के बराबर है, ठीक है। अब देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगेन हम यूज करेंगे। देखिए हम इसको क्या करेंगे, सिंपल, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे हम ओबी को एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप इसको 2 हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये भी हटा देते हैं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ये भी हटा देते हैं, ठीक है। इसको मेंशन कर देते हैं एम, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया है, सिंपल ओबी को एक्सटेंड किया है एम पॉइंट तक, तो हमारा बी एम क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, सिंपल। ध्यान दीजिएगा ओबी को मैंने एक्सटेंड किया है बीसी डीसी पे इस तरीके से, ताकि हमारा जो बी एम है वो एक स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिएगा इन ट्रायंगल ओबीडी, हमारा ओबीडी इज इक्वल टू एंगल 3 है, ओडीबी एंगल इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से हमको बताइए जरा कि एंगल एम ओ डी, यानी कि ये वाला एंगल जो है हमारा क्या होगा, एंगल ओ डी बी प्लस एंगल 3 के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो हम लिख लेते हैं एंगल एम ओ डी जो है किसके बराबर होगा, एंगल 2 प्लस एंगल ओ डी बी। अब हमारा एंगल ओ डी बी इक्वल टू एंगल 3, सॉरी एंगल 3 प्लस एंगल ओ डी बी के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल ओ डी बी इक्वल है, तो इनकी क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 3। सिमिलरली ध्यान दीजिएगा हमने ओबी को एक्सटेंड किया ओएम तक, तो सिमिलरली ओसी इज इक्वल टू ओबी भी है, ठीक है। तो अगर हमारा ये वाला एंगल एंगल 4 है, तो हमारा ये एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल हमारा कितना होगा, ये भी हमारा क्या होगा, एंगल 4 होगा, गॉट इट। तो वो भी एंगल हमारा कितना होगा, एंगल 4। अब ये भी हमारा एंगल 4 है, ये भी हमारा एंगल 4 है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें हमारा जो ये एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल ये सी, यानी कि ओ सी बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल एम ओ सी के बराबर होगा। तो एंगल एम ओ सी इज इक्वल टू क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी। बट हमें पता है क्योंकि OC इक्वल्स टू OB है, तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल OCB है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 4, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमारा DOC क्या है,
एमओडी प्लस एमओसी, तो एमओडी कितना है ट्वाइस ऑफ एंगल 3, एमओसी कितना है ट्वाइस ऑफ एंगल 4, तो हमारा डीओसी कितना हो गया, एंगल डीओसी कितना हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब बताइए हमारा एंगल डीबीसी यानी कि एंगल बी कितना था, एंगल 3 प्लस एंगल 4, डीओसी कितना हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी कि हमारा जो एंगल बी है वो हाफ हो गया किसके, डीओसी के। एंगल बी जो है वो हमारा हाफ हो गया एंगल डीओसी के। अब जरा बेसिक समझिए कि अगर एंगल बी भी हाफ ऑफ एंगल डीओसी है और एंगल ए यानी कि ये वाला एंगल वो भी हाफ ऑफ एंगल डीओसी है, तो दोनों एक ही हाफ के बराबर है, तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो हमारा एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल बी। एकदम बेसिक था, हमने स्टेप बाय स्टेप आपके साथ प्रोसीड किया है। आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मजा आ रहा है, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू।